नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब रोज जूझते हैं। जी हाँ, एकाग्रता यानी फोकस। आजकल हर पल फोन बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं। ऐसे में किसी एक काम पर टिके रहना सच में एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी की बताई गई 3 बहुत ही कमाल की कहानियों पर नजर डालेंगे जो हमें फोकस के अलग अलग लेवल्स को समझने में मदद करेंगी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगा देते हैं ना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। सुनने में शायद ही बस एक और मोटिवेशनल कोट लगे, लेकिन यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता प्रतिभा या किस्मत से मिलती है, पर असल में ये सब इस बात पर टिका है कि हम अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर पाते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस आखिर शुरू कहाँ से होती है। तो चलिए पहले स्तर की बात करते हैं, यानी अपनी शारीरिक ऊर्जा को वर्तमान के काम पर लगाना। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक पार्क में बैठे थे। वहां उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो लिटरली बहुत परेशान लग रहा था। वो पिछले 3 घंटे से खाली पन्ने पर कुछ कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था। जरा इमेजिन कीजिए उस बच्चे की झुंझुलाहट। वो लिखता, गलतियां करता, गुस्से में आके पन्ना फाड़ देता और फिर से शुरू करता। जब वो एकदम हार मान चुका था, तब वो स्वामी जी के पास गया और बोला कि 3 घंटे से लगा हूं, फिर भी हर बार कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब स्वामी जी ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए उसे असली प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि ये सब बस फोकस की कमी से हो रहा है। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी बेकार के ख्यालों या बाहरी इच्छाओं में वेस्ट कर देते हैं। जब उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या लिखते वक्त उसका ध्यान कहीं और था, तो बच्चे ने मान लिया कि हाँ, आज छुट्टी का दिन है और उसका मन बाहर खेल रहे बाकी बच्चों की तरफ जा रहा था। और देखिए, यही तो है फोकस की कमी, यानी जो काम अभी सामने है उसमें अपनी ऊर्जा न लगाना। तो इसका सल्यूशन क्या है? स्वामी जी ने जो तरीका बताया वो आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहले जब भी मन भटके तो तुरंत 5 गहरी सांसें ले। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान उन बाहरी चीजों से हटकर वापस सांसों पर आ जाता है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अपने काम को महसूस करो। जब लिख रहे हो तो महसूस करो कि वो पेन आपके हाथ में कैसा लग रहा है। लिखते वक्त कागज पर जो हल्की सी आवाज आ रही है ना, उसे सुनो। ये हमारी शारीरिक इंद्रियों को वापस उसी पल में खींच लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और पता है, इसका रिजल्ट एकदम कमाल का रहा। जब उस बच्चे ने स्वामी जी की बात मानी, गहरी सांसें ली और पूरी तरह से अपने काम को महसूस करते हुए लिखना शुरू किया, तो अचानक से उसकी गलतियां कम हो गई और वो काम बहुत ही जल्दी पूरा भी हो गया। तो टेक अवे ये है कि जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां दोनों पूरी तरह से एक ही काम में जुट जाती हैं, तो हमारा फोकस नेचुरली इतना गहरा हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। चलिए, अब फोकस के दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक इंद्रियों के बाद बात आती है बाहरी विकर्षणों से खुद को बचाने की। इसे एक और बेहतरीन कहानी से समझते हैं। एक बार एक काफी हताश सा युवक स्वामी जी के पास आया। वो बार बार अपनी परीक्षाओं में फेल हो रहा था। उसने कहा कि मैं कितनी भी मेहनत करने को तैयार हूं, बस मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। स्वामी जी उसे खुली जगह पर ले गए और एक चैलेंज दिया। उन्होंने उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा कि इसे लेकर वो सामने जो दूर पेड़ है ना, वहां तक जाना है, लेकिन शर्त यह है कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन वो युवक बार बार फेल हो रहा था। हवा का जरा सा भी झोंका आता और मोमबत्ती बुझ जाती। वो एकदम निराश होकर लौट आया। अब यहाँ पर स्वामी जी ने एक बहुत ही गहरा रूपक दिया। उन्होंने समझाया कि ये जो मोमबत्ती की लौ है ना, वो असल में हमारा मन है, और जो आसपास हवा चल रही है वो हमारी ध्यान भटकाने वाली आदतें हैं। तो जब तक हम बाहरी हवा से उस लौ को बचाना नहीं सीखेंगे, हमारा फोकस कभी टिक ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि उस लौ को बचाएं कैसे? सबसे पहले तो हमें अपनी उन आदतों पर कंट्रोल करना होगा जो हवा के झोंके की तरह हमारे फोकस को बुझा देती हैं। स्वामी जी ने यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। हमें छोटे से छोटे काम को भी पूरे ध्यान से करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपने मन के उस मूल स्वभाव को ही बदल रहे होते हैं, जिसे हर दिशा में भागने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए, हमने मान लिया कि हम अपने शरीर को कंट्रोल कर लेंगे, बाहर की ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी खुद को बचा लेंगे, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो लगातार विचार आते रहते हैं,
उनका क्या? हम उन ख्यालों को कैसे रोकें जो हर पल अंदर ही अंदर पैदा होते रहते हैं? और यहीं से हम एंटर करते हैं इस यात्रा के तीसरे और सबसे गहरे स्तर में, अपने विचारों को स्थिर करना। सच कहूं तो ये हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। जब एक और युवक ने स्वामी जी से यही सवाल पूछा कि अंदर के विचारों को कैसे रोकें, तो स्वामी जी ने उसे एक आखिरी टेस्ट दिया। उन्होंने पानी से लबालब भरा हुआ एक ग्लास उस युवक के हाथ में थमा दिया और कहा कि इसे बिना एक भी बूंद छलकाए एकदम स्थिर पकड़कर खड़े रहना है। उस युवक को भी लगा, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। उसने ग्लास पकड़ लिया और शुरुआत में सब एकदम परफेक्ट था, शरीर स्थिर था, पानी एकदम शांत था। लेकिन फिर जो हम सबके साथ होता है वही हुआ। विकर्षण का पूरा एक चक्र शुरू हो गया। देखिए, शारीरिक स्थिरता तो थी, लेकिन कुछ ही देर में उस युवक के मन में संदेह आने लगे। यार, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर मुझे ऐसे और कितनी देर तक खड़े रहना होगा? जैसे ही ये विचार अंदर पनपे, उसका ध्यान टूटा, हाथ हल्के से कांपे और पानी छलक गया। बाहर कोई हवा नहीं थी, कोई शोर नहीं था। लिटरली सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के विचारों ने उसकी एकाग्रता को तोड़ दिया। इस पर स्वामी जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, जैसे गरम लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया आकार देती है, वैसे ही आपके विचार आपके व्यक्तित्व और आपके मन को आकार देते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब तक उस युवक का मन शांत था, पानी नहीं गिरा। लेकिन हमारे विचार बिल्कुल उस हथौड़े की तरह होते हैं। हमारा मन उस गिलास के पानी जैसा है, जिसे हमारे ही विचारों के ये हथौड़े पल भर में विचलित कर देते हैं। अब इस अंदर की उथल-पुथल को शांत कैसे किया जाए? स्वामी जी ने इसकी एक बहुत ही बेहतरीन और फाइनल टेक्निक बताई। उन्होंने उस युवक को फिर से गिलास पकड़ने को कहा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर शिफ्ट कर दो। अपनी सांस को अपने सीने और पेट में आते जाते हुए महसूस करो। गिलास पकड़ने से हाथ में जो भी दर्द या असहजता हो रही है, उसे जाने दो। और सबसे जरूरी बात, मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं ना, उनसे जुड़ो मत, उन्हें बस एक नदी की तरह अपने आप बहने दो। और सच बताऊं तो एकाग्रता का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छिपा है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम केवल उन्हें दूर से देखने वाले दर्शक हैं। स्वामी जी ने उस युवक से यही कहा कि याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम बस उन्हें दूर से देखने वाले हो। जब उस युवक ने ये बात याद रखी तो विचार आए और चले गए, पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाए और वो बिना एक भी बूंद गिराए एकदम शांति से खड़ा रहा। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? यही कि फोकस कोई ऐसा जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये अपने शरीर को वर्तमान में लाने, बाहर की आदतों को सुधारने और सबसे बड़ी बात, अपने ही विचारों का एक तटस्थ दर्शक बनने की एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रही हूँ। क्या हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस भागदौड़ के बीच अपने ही विचारों को दूर से देखना सीख सकते हैं? अगली बार जब भी आपका फोकस टूटे ना, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।